हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी इंफॉर्मेशंस के बारे में, ऐसी न्यूज़ के बारे में जो कि डायरेक्टली मार्केट से रिलेटेड है और स्पेसिफिकली जो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की खबर आ रही है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर इन अपडेट्स का इम्पैक्ट सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तब कैसा पड़ सकता है। सबसे पहली खबर बहुत बड़ी खबर है और अच्छे से आपको इस पर ध्यान देना है। 450 स्मॉल कैप्स जो हैं उसमें लगभग 41% से ज़्यादा का गिरावट हो चुकी है, यानी कि एक बहुत बड़ा करेक्शन का मोड जो है वो इस टाइम पर चलते हुए नज़र आ रहा है। करीबन 450 से ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिनमें 10% से लेकर 41% तक का करेक्शन है। इवन इंडेक्स जो है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अपने हाई से यहाँ पर लगभग 21-22% डाउन है। इंडेक्स की बात हो रही है, तो जब इंडेक्स इतने डाउन है जिसमें तो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, तो वहीं आप सोचो कि जहां क्वालिटी स्टॉक्स नहीं है उनकी हालत क्या हुई। 41% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में हो चुकी है। तो इस टाइम पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी फंडामेंटली वीक अगर कंपनी है तो वहाँ पर आपका एलोकेशन बहुत ज़्यादा हायर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। अब आते हैं दूसरी अपडेट पर। यहाँ पर CNBC TV18 की एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिसमें बात हो रही है CIABC की। बात की गई है, CIABC इज नॉट अगेंस्ट इम्पोर्ट ड्यूटी कट्स बट अर्जेस अ फेज्ड अप्रोच प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक बिजनेस। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी कट करने के ऑपोजिशन में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि डोमेस्टिक बिजनेस को भी प्रोटेक्ट करे। urges the government to prevent dumping of the imported liquor through tax evasion and under invoicing। यानी कि इन्होंने सरकार से दरख्वास्त की है कि वो यहाँ पर जो डंपिंग हो रही है इम्पोर्टेड लिकर की वो रुकवाएं, ताकि जो टैक्स इवेशन हो रहा है और अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है वो रोकी जा सके। Organization demands better international market access for Indian alcoholic products, especially in the Western countries। यानी कि इन्होंने ये भी डिमांड करी है कि एक ऐसा इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस मिले जिससे इस पर्टिकुलर हमारे लिकर प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा हायर साइड में ले जाया जाए। जो इंडियन एल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री है वो करीबन 3 लाख करोड़ का स्टेट रेवेन्यू प्रोवाइड करती है और बहुत बड़े अमाउंट पर एम्प्लॉयमेंट भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में उस चीज़ को नेगेटिव भी बोला, यानी कि अल्कोहल को अगर नेगेटिव बोला जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे अगर आप देखते हो तो एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन भी नज़र आता है। आगे इन्होंने यहाँ पर बोला है, फाइनेंस मिनिस्टर रिड्यूसेस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन वर्बन विस्की फ्रॉम 150 टू 100%। यानी कि यहाँ पर जो वर्बन विस्की होती है उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 150% से कम कर 100% कर दिया है। इम्पोर्ट ड्यूटी नाउ टू बी लेवाइड ऑन वर्बन विस्की 50% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 50% AIDC। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल है जो कि आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। अब बात करते हैं BHEL के बारे में। BHEL को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और ये कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 6,700 करोड़ का। और अगर आप यहाँ पर देखो तो मंडे के दिन आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज हैं जिनमें अगर ऑर्डर मिल रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलता है स्टॉक के प्राइस को। तो इनको 6,700 करोड़ का ऑर्डर मिला है सिंगारेनी कॉलरीज कंपनीज जो SSCL है, जिससे ये 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना में बनाने वाले हैं। तो ये आप यहाँ पर अपने रडार पर रख सकते हो। बात करते हैं एक हाईलाइटेड कंपनी के बारे में, यानी कि BSNL के बारे में, भारत संचार निगम लिमिटेड। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है।
बीएसएनएल ने 262 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टर 3 में रजिस्टर करा है और ये पहली बार है 2007 के बाद कि इन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर 3 में जनरेट करा है। ये एक सच में प्रेज करने की बात है बीएसएनएल को। मोबिलिटी सर्विसेज रेवेन्यू जो है वो 15% से ग्रो कर गया है। साथ के साथ जो FTTH यानी कि फाइबर टू दी होम, इसका रेवेन्यू भी इन्होंने 18% से बढ़ा लिया है, यानी कि इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। एक्सीलरेटेड 4G रोल आउट एंड फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने अपग्रेड करा है। नेशनल वाईफाई रोमिंग सीमलेस इंटरनेट एक्सेस के लिए इन्होंने और ज़्यादा प्रोवाइड करा दी है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट एंड ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन अ डिक्लाइन इन द लॉसेस बाय ओवर 1800 करोड़ कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी कि यहाँ पर जो इन्होंने अपने फाइनेंस कॉस्ट में कटिंग करी है और यहाँ पर कैपेक्स को अच्छे से यूज़ किया, उससे 1800 करोड़ रुपए का लॉस इनको कम हुआ है। यानी कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी यूज़ कर इन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन क्रिएट कर ली है। न केवल इन्होंने बहुत ही शानदार प्रॉफिट जनरेट करा है बल्कि रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो रजिस्टर करी है। अब इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप समझ सकते हो, 25 टॉप क्वालिटी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है जो कि अपने 52 वीक लो से भी नीचे जा चुके हैं। ठीक है, SKF, PI इंडस्ट्रीज, ग्राइंडवेल नॉर्टन, KSB, बालाजी एमिनेस, एस्ट्रल सबने नाम सुना है, गुजरात गैस सबने नाम सुना है, गोदरेज कंज्यूमर वेल अवेयर कंपनी, कॉलगेट इसका तो इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, PNC इंफ्राटेक, महिंद्रा लाइफ स्पेस, आर्केन केमिकल्स, RHI, एल्बर्ट डेविड, आर्थी ड्रीम्स फॉल सर्विसेज, लोकेस मशीन, वालमर एंड राउरी, MM फॉर्जिंग, कंट्रोल प्रिंट, इंडोनेशनल, टीमलेस सर्विसेज, रोलेक्स रिंग, ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। इनके क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो इनमें काफ़ी बड़ा जो गिरावट है वो देखने को मिली है। इवन अपने 52 वीक जो पहले बनाया था, जो 52 वीक लो था, उससे भी नीचे ये जा चुके हैं। तो ये हैं कुछ मेजर अपडेट्स, जिसमें एक ये चीज़ भी आती है जिसमें जो रीजंस हैं गिरावट का, सबसे पहले FIIs, ट्रंप की अनसर्टेनिटीज़ और क्वार्टर 3 की म्यूट अर्निंग। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और मंडे को आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। धन्यवाद।